बेटा आदित टोपरे और हमें वचन से कुछ सिखाइए। तो आइए हम परमेश्वर जी वचन जो प्रभु लेकर आ रहे हैं तभी तो स्वागत है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। नींद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हालेलुया, सच में नहीं आ रहा है नींद? हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने इस रात्रि समय में हमको अच्छे से सोना चाहिए, लेकिन परमेश्वर के महिमा के लिए सबको यहाँ एकत्रित हुए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। आज परमेश्वर के दासों के द्वारा, परमेश्वर के जीवित कलाम के द्वारा हमें सिखा रहे थे हालेलुया कि मसीह में दौड़ना और एक निशाने पर दौड़ना और दूसरा पवित्र बनना। हालेलुया, तुम अपने सारे चाल चलन से पवित्र बनना। हालेलुया, परमेश्वर के दास लोग सिखा रहे थे और हम सब कोई सुन भी रहे थे। और आज कौन सा दिन है? हाँ, नया साल है। आज कौन सी तारीख है? हालेलुया। और मसीहा कौन सा है? हालेलुया। आज 2024 में हम सब एंटर कर चुके हैं। हालेलुया। और 2023 थोड़े समय के पहले चला गया है। हालेलुया। और इस समय 2024 में हम सब कोई एंटर कर चुके हैं। हालेलुया। और 2023 में जिस प्रकार जीवन बिताए, हम 2024 में वैसा बिताना है क्या? कुछ अलग करना है? हालेलुया। और नया कुछ करना है कि नहीं है? हालेलुया। तो आज जो व्यक्ति इस प्रकार निर्णय लिया है कि मैं 2024 में कुछ मेरे जीवन के लिए या प्रभु के लिए कुछ नया करूंगा, वो व्यक्ति 2024 में अपना जीवन में एक बड़ा नया काम देखने वाला है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। सच में जो व्यक्ति ऐसा निर्णय करके आया है और अपने जीवन में ठाना है, वो व्यक्ति अपने जीवन में बड़ी महिमा को देखेगा आने वाला समय में। हालेलुया। क्योंकि आज वो व्यक्ति एक वचन सुनना हम बीते साल भी सुने, बीते रात, बीते दिन भी सुने, बीते कल संडे था उस दिन भी सुने। हालेलुया। जब अगर अंदर से जो व्यक्ति निर्णय लेता है कि मेरा जीवन में ये करना चाहिए, वो व्यक्ति का जीवन में परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा और प्रशंसा हो। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन खोलेंगे, 2 कोरिन्थी उसका 5 और उसका 17 वचन। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई है। बीत गई है। देखो सब बातें नई हो गई है। हालेलुया। क्या कहता है यहाँ वचन? यदि कोई मसीह में है, आगे, यदि कोई मसीह में है तो वह क्या है? नई सृष्टि है। हालेलुया। यदि कोई मसीह में है वह नई सृष्टि है। हालेलुया। अगर आज परमेश्वर का वचन कहता है यदि कोई मसीह में है वह नई सृष्टि है। हालेलुया। एक बार अपने आप को जसना है, मैं नया हूँ या पुराना हूँ। हालेलुया। एक बार अपने आप को थोड़ा सा जसना है कि मैं नया हूँ या पुराना हूँ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है, हमारा परमेश्वर अद्भुत सामर्थी परमेश्वर है, वो पराक्रमी परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सारे सृष्टि को रचने वाला, सारे सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है। और वो परमेश्वर हमारा जीवन में एक नया काम करना चाहता है। हालेलुया। आज तो हम मसीह में आए हैं, सालों साल, 10 साल, 20 साल हो गया है। हालेलुया। साल 3 साल 4 साल हो गया है, लेकिन हमारा जीवन में केवल गिरजा आना जाना और हफ्ते भर का जीवन में जैसे गिरजा आना जाना और हमारा जीवन ज्यों का त्यों है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जो महिमामय परमेश्वर है, वो हमारा जीवन में एक नया काम करना चाहता है। हालेलुया। इस समय मेरे साथ यशायाह उसका 43 अध्याय उसका 18-19 में देखेंगे, वहां परमेश्वर किस प्रकार अपने वादा करता है और उस वचन को देखेंगे। खोलिए और कोई पढ़ने में मदद कीजिए। आप बीती हुई घटनाओं को स्मरण ना करो, स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मान लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, मैं नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बतलाऊंगा बनाऊंगा और निर्जल देश में
नदियाँ बहूंगा। नदियां बहूंगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर एक जहां जंगल जंगल कैसा रहता है? एकदम पिछड़ों की तरह रहता है। हालेलुया। जंगल कैसा होता है? बहुत सारा उसमें पैर रखने के लिए जगह नहीं होता है। हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है उस जंगल में से एक मार्ग निकालूंगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जहां पर की कोई चीज नहीं देता है, हमारा परमेश्वर जहां की निर्जल भूमि पर हमारा परमेश्वर नदियां बहाने वाला परमेश्वर है। बोलो यीशु मसीह की। आज अगर जो व्यक्ति परमेश्वर से निर्णय लेता है, अपना जीवन में एक नया इच्छा रखता है कि मैं 2024 में अपना जीवन में एक नया निर्णय के साथ मेरा जीवन में एक नया काम देखूंगा, वो व्यक्ति अगले 2024 में उस व्यक्ति का जीवन में एक बड़ा नया काम देखने जा रहा है। हालेलुया। अगर जो व्यक्ति अपना जीवन में मैं 2023 में नहीं देखा, मैं जो अगर पिछले 10 साल में नहीं देखा, वो व्यक्ति अगर जो व्यक्ति 2024 में अपना जीवन में अगर एक नया काम अगर अपना परमेश्वर कहता है कि जहां निर्जल भूमि में मैं नदियां बहाने वाला परमेश्वर हूं, अगर जो व्यक्ति परमेश्वर के सम्मुख में अपना जीवन को बलिदान करता है और व्यक्ति निर्णय लेता है कि मेरा जीवन को बलिदान करूंगा। बलिदान क्या है? हालेलुया। बलिदान यही जो हमारा जीवन में जब सोच और चिंता हमारा मेरे जीवन में निराश और हताश जो इस संसारिक चीजों के लिए जो व्यक्ति आज इस थोड़े समय के लिए तो हम जो इस पेट के लिए दिन और दिन रात चिंता करता है, वो व्यक्ति वही हमारा जीवन में एक जंगल और एक झुंड बकर खड़ा है। हालेलुया। और वही चीज को परमेश्वर के लिए बलिदान करता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में बड़ी महिमा को देखेगा। हालेलुया। अगर जो व्यक्ति अपने जीवन में एक नया सोचेगा। हालेलुया। और अब हम सोचते हैं कि मेरा जीवन तो ऐसे ही भाई मैं ऐसे ही जीऊंगा, गिरजा आना जाना है, बाइबल पढ़ना है थोड़ा सा नहीं। हालेलुया। हमारे जीवन में एक का जीवन में परमेश्वर का बड़े बड़े उद्देश्य है। हालेलुया। अगर जब परमेश्वर कहता है कि तुम क्या कहा है मती 7 में, हालेलुया, मती उसका 7 में क्या कहा है? मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। हालेलुया। क्या हमको परमेश्वर रोटी मांगने के बोला है? परमेश्वर हमको गाड़ी मांगने के बोला है? हालेलुया। नहीं, वो सब बाद में है। वो तो आज लोग पैसे के पीछे हैं, आज लोग धन के पीछे हैं, आज लोग रुपया के पीछे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्यों का जीवन धन का बहुत ऐसे नहीं होता है। हालेलुया। आज हम मांगो मतलब धन और रुपया और पैसा नहीं, परमेश्वर बोलता है कि अपने सामर्थ को, परमेश्वर का सामर्थ को मांगना है। अपने जीवन में परमेश्वर हमारे जीवन में एक जन का जीवन में बड़े बड़े उद्देश्य रखा है। हालेलुया। और एक का जीवन में परमेश्वर नया काम करना चाहता है। हालेलुया। आज हम देखते हैं जीव की त्यों है, हम सालों से गिर जाते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही हूं भाई। नहीं, परमेश्वर आपको ऐसे नहीं बनाया है। परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए बड़ी बड़ी योजना बनाया है। और जब हम मांगेंगे, हम जब नहीं मांगेंगे और नहीं ढूंढेगा, वो कभी भी नहीं मिलेगा। हमारा जीवन ऐसे गिर जा और आना जाना, थोड़ा सा पढ़ना, थोड़ा सा प्रार्थना करना और थोड़ा सा बाइबल पढ़ना, ऐसे ही हमारा जीवन गुजर जाएगा। और परमेश्वर जो महिमामय परमेश्वर, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमें जिस प्रकार पतरस को परमेश्वर ने चुना और अलग किया। हालेलुया। जिस प्रकार मछली मार रहे थे, पतरस रात भर मेहनत किया था लेकिन कुछ भी नहीं पकड़ा। हालेलुया। पतरस कैसा था? यीशु मसीह को उस समय क्या पूछना था? पतरस को यीशु मसीह ने क्या कहा? हालेलुया। यीशु मसीह ने जाकर के पतरस को उसका डोंगा मांगा। हालेलुया। लेकिन पतरस क्या इनकार किया कि? हालेलुया। इनकार नहीं किया, वो आप उसका डोंगा को दे दिया। हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह को पतरस ने खाली डोंगा दिया, लेकिन यीशु मसीह क्या किया? उसको भर दिया। हालेलुया। बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह आज हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करना चाहता है। यीशु मसीह हमारा डोंगा को भरना चाहता है, लेकिन आज हम ढूंढेंगे तब तो मिलेगा, हम मांगेंगे तब तो मिलेगा। हालेलुया। हम जितना में है उतना में हम सीमित है, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। हमारा जीवन में नया चीजों को देना चाहता है, हमारा जीवन में नया काम करना चाहता है परमेश्वर। हालेलुया। अगर यीशु मसीह जिस समय में चेला को पतरस को बोला कि तुम गहरे में जा करके अपना जाल डाल। हालेलुया। यीशु मसीह उस समय पतरस को सवाल करना था कि प्रभु मैं तो इतना दिन से मछुआरा हूं, तुझे कहां पता? तू तो कारपेंटर का बेटा है, लकड़ी का वर्ड बताओ ना मुझे। हालेलुया। इस प्रकार अगर सवाल करता तो हालेलुया। लेकिन पतरस सवाल नहीं किया। यीशु मसीह बढ़ई का बेटा था। हालेलुया। उसका बेटा नहीं था, लेकिन शारीरिक जब यीशु मसीह इस धरती पर था, उस समय बढ़ई का पुत्र से जानते थे, उसके नहीं जानते थे कि हाँ। हालेलुया। तू तो कारपेंटर का बेटा था, इस जाल के बारे मछली के बारे कहां पता? हालेलुया। लेकिन वो पतरस मछली पकड़ने वाला का अच्छा तरीका को जानता था, जैसे कि हम अभी नहीं जान सकते कोई। हालेलुया। इतना तरीका पतरस को पता था, वो कहां मछली रहता है, कहां मछली छिपता है, उसको सब पता था। किसको? हालेलुया। सब पता था। लेकिन यीशु मसीह कहता है तू अपने जाल को लेकर दाहिनी ओर डाल। हालेलुया। थोड़ा गहरे में लेकर दाहिनी ओर डाल। हालेलुया। उस समय यीशु मसीह का बात को माना और पतरस और जाल डाला, और क्या हुआ? खाली आया। हालेलुया। बाइबल ऐसा बताता है, एक बोर्ड भर के
दूसरा बोर्ड को भी संदेश देकर संकेत देकर बुलाया और दूसरा बोर्ड भी यहाँ तक भरा डूबने लगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज हमारा जीवन में परमेश्वर एक को भरना चाहता है। अगर जो व्यक्ति निर्णय के साथ अपने हृदय को परमेश्वर में खोलता है, वो व्यक्ति का जीवन में परमेश्वर भर कर देना चाहता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, हो सामर्थी खुदावन भाई, वो हमारे जीवन में नया काम करना चाहता है। और यहाँ आकर हम निराश और हताश होकर बैठे, क्या चीज को सोचते हैं आप लोग? हालेलुया, क्या चीज लेकर आए? ऐसे ही चला जाएगा दोस्त, 2023 साल बिता ऐसे ही 2024 2030 चला जाएगा, हमारा जीवन में कुछ नहीं होने वाला मेरे प्रियो। हालेलुया, अगर हमारा जीवन को, अगर परमेश्वर का कलाम को, अगर हम गुण भर रहस्य उसको नहीं समझेंगे और समझने से कुछ नहीं होगा, उसके अनुसार काम करने से हमारा जीवन में बड़ा बड़ा काम होगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर हमारा जीवन में नया काम करना चाहता है। अगर जो भी व्यक्ति अगर निर्णय के साथ 2024 में परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता है, परमेश्वर उसके जीवन में एक नया काम करना चाहता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मत्ती 6:33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया, परमेश्वर कहता है पहले अपना धर्म और राज्य को खोज करो। हालेलुया, पहले हम सुविधा को ढूंढते हैं। हालेलुया, पहले हम पैसा ढूंढते हैं, पहले हमारा सुविधा ढूंढते हैं, हम कैसे करेंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है पहले मुझे ढूंढ, उसके बाद तुम्हें सब कुछ दूंगा। हालेलुया, मुझे ढूंढ, उसके बाद सब कुछ दूंगा। पहले से किसको ढूंढना है? बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर को ढूंढने से हमारा जीवन सब कुछ पूरा आवश्यकता को पूरा करने वाला वही परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर को ढूंढेंगे तो हमारा जीवन में सब कुछ को परमेश्वर हमारे सम्मुख में ला करके देगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि इसलिए तुम परमेश्वर के राज और धार्मिकता को खोज करो, तो ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। और आज तो हम परमेश्वर को जानते हैं और पहले परमेश्वर को पहला स्थान ना दे करके हमारा काम को पहला स्थान देते हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर का राज्य को छोड़ करके हम दूसरे ओर चला जाते हैं। आज हम हर एक व्यक्ति हम आज परमेश्वर के आशीष को नहीं पाए हैं, उसका शराब हमारा पीछा कर रहा है। हालेलुया। यदि कोई अगर परमेश्वर के राज्य को छोड़ करके, अगर परमेश्वर के धार्मिकता को छोड़ करके अगर दूसरा अपना अगर समझ का सहारा लेता है, वो व्यक्ति शराब के पीछे है। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर को पहला स्थान देना है। और परमेश्वर जब हम पहला स्थान देंगे, वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वही हमें दान देने वाला, वही हमें रोटी देने वाला, वही हमें। आज कौन उपास आया है? बोलिए यहाँ पर। हालेलुया। कौन उपास आया है? कोई नहीं। हालेलुया। 3 सांझ खाने को तो मिल रहा है, फिर आप क्या चीज ढूंढ रहे हो? आप लोग नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है कि मिल रहा है ना? अब क्या चाहिए आपको? हालेलुया। परमेश्वर ही वही, इसीलिए तो परमेश्वर कहता है हालेलुया हमको खाने के लिए मिल रहा है और हम ढूंढने में लगे हैं। हालेलुया। आज संतुष्ट नहीं है हम लोग, लेकिन जहाँ जो हम संतुष्ट नहीं है, वो जगह खाली है, वो जगह को भरना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर वो जगह को भरना चाहता है। इसी जो खाली है हम ढूंढते हैं, और वो ढूंढते हैं वो कभी भी पूरा नहीं होगा। और वो जगह परमेश्वर का है। जो हमें आज अंदर में जो प्यास है और चाहिए, वो जगह परमेश्वर का है। वो जगह को परमेश्वर को दीजिए, वो परमेश्वर हमें भर करके देगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। हालेलुया। अगर आज अपना जीवन में, अगर जो भी अपने जीवन में 2024 में नया काम देखना चाहता है, अपने परिवार में ब्लेसिंग, परमेश्वर ब्लेसिंग देता है। अपने धन में, अपने रुपये में, अपने पैसे में सब कुछ ब्लेसिंग देता है। लेकिन जब परमेश्वर को पहला स्थान देगा, तब हमारा जीवन में परमेश्वर हमारा आर्थिक में, हमारा नौकरी, बिजनेस, सब कुछ में परमेश्वर आशीष देने के लिए तैयार है। हालेलुया। अगर जो व्यक्ति 2024 में अपने जीवन को परमेश्वर के लिए पहला स्थान देने के लिए निर्णय लिया है, वो 2024 में वो अपने जीवन में परमेश्वर का बड़ी महिमा देखेगा। हालेलुया। तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, इस समय एक गीत गाकर प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। हालेलुया। तेरा वचन प्रभु मेरे लिए, तेरा वचन प्रभु मेरे लिए, मैं पाँव का दीपक है, रात का दीपक है मेरा, उजाला तेरा वाचा। मैं पाँव का दीपक है, रात का दीपक है मेरा, उजाला तेरा वाचा।
जाना वहां